नमस्कार दोस्तों। संसद का ये सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, और आपको पता है कि इस संसद के सत्र में हंगामा के सिवा और कुछ नहीं हो रहा है। इस पूरे सत्र के दौरान शुरू के तो कुछ दिन संसद की कार्रवाई ठीक ठाक चली, लेकिन उसके बाद जोरदार हंगामा, सांसदों का सस्पेंशन, कुछ लड़के जो संसद लोकसभा में कूद गए थे, उसके बाद से ही हंगामा चालू है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद भवन के अंदर अगर सुरक्षा इतनी कमजोर है तो देश के अंदर कितनी कमजोर है। ये विपक्ष की मांग है और इसको लेकर के लगातार वो संसद में हंगामा कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बिल है, सरकार ये चाहती है कि उस पर चर्चा हो, उस पर बात हो और उस पर बिल को पास कराया जाए। लेकिन दोनों तरफ से लगातार आपस में गहमा गहमी बनी हुई है, जिसके कारण से पिछले 3 दिनों से संसद का जैसे ही सत्र का स्टार्ट होता है 11 बजे, उसके बाद हंगामा होता है और हंगामा भी थोड़ा नहीं बहुत ही जोरदार हो रहा है, जिसके कारण से सब कुछ बाधित है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि संसद का ये जो सत्र चलता है तो इसमें कितना पैसा खर्च होता है एक दिन के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानना, क्योंकि ये आपके गाढ़े टैक्स की कमाई से संसद का सत्र चलता है और इस संसद के सत्र को चलाने में कितना खर्च आ रहा है और काम क्या हो रहा है, इसको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताता हूं कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, फरवरी से लेकर मई के बीच में ये सत्र है। उसके बाद होता है मॉनसून सत्र और उसके बाद होता है ये शीतकालीन सत्र। तो अभी जो चल रहा है ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद की कार्रवाई, प्रत्येक कार्रवाई हर मिनट में जो खर्च है उसको सुन करके आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। 1 मिनट जब संसद का सत्र चलता है तो 2.5 लाख रुपए का खर्च होने का अनुमान होता है। एक लगभग खर्चा जो है 2.5 लाख रुपए का है। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। संसद सत्र के 7 घंटों में से 1 घंटा लंच को अगर हटा दें तो बचते हैं 6 घंटे, और इन 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल हल्ला, विरोध और शोर हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और लेकिन इसके जो आयोजित होता है उसमें 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है, यानी कि हर मिनट 2.5 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है, और सिर्फ हो हल्ला शोरगुल के कारण ही ऐसा हो रहा है। और संसद में जो हंगामा हो रहा है, आम आदमी का, आपका और हमारा पैसा है ये, और इस पैसे को किस प्रकार से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, खास करके मैं बात कर रहा हूं आज विपक्षियों की, क्योंकि विपक्षियों ने लगातार हंगामा करके संसद के जो महत्वपूर्ण सत्र हैं, जिसके अंदर जो सांसद चुन करके आते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में बात करते हैं, वो क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए कुछ डिमांड करते हैं सरकार से, और कई सारे बिल पे डिस्कशन होता है। लेकिन इन सारे चीजों को खत्म करके रख दिया है विपक्षियों ने, और विपक्षी जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, बेल में ये आकर के तख्ती लेके आते हैं, नारे लगाते हैं, जबकि तख्ती लाना, नारे लगाना सब कुछ मना है, परंतु इन्हें आप समझा नहीं सकते, क्योंकि इन्हें सिर्फ हंगामा करना है। और सांसदों के वेतन के रूप में ये जो पैसा है, ये आप समझ सकते हैं कि इनके कितना खर्च होता है इनके ऊपर, इनके आने जाने का, वेतन का, और काम कुछ नहीं हो रहा है, काम सिर्फ हंगामा हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इस सत्र में ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। बहुत ही 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में ये पूरा सत्र समाप्त हो जाएगा, और ये इस सरकार का आखिरी सत्र था। आखिरी मतलब एक सत्र और आएगा जनवरी 31 को, जो कि 3-4 दिन का या मैक्सिमम 1 सप्ताह का होता है, 5 दिन का, और उस दौरान पूरक बजट पेश किए जाते हैं, और पूरक बजट में वहां पे चुनाव की सरगर्मी रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र था जो अभी शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, और सांसदों ने, खास करके विपक्षी सांसदों ने कुछ भी
इसमें काम नहीं करने दिया। हंगामा इतना हुआ कि 92 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को अगर मिला दिया जाए तो 92 सांसद को सस्पेंड करना पड़ा। इसलिए सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे थे, उन्हें काम से मतलब नहीं था। जैसे ही बात आती है, संसद के सत्र की शुरुआत होती है, एक नियम है कि प्रश्नकाल की शुरुआत होती है और जो भी सांसद जिनका नंबर होता है वो अपने क्षेत्र से संबंधित या राष्ट्र से संबंधित सवाल पूछते हैं सरकार से, सलाह देते हैं सरकार को, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से पूरा ये व्यवस्था बनाई गई है जो कि हमारे देश की लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था को हमेशा से शुरू से आप देखेंगे अगर रिकॉर्ड उठा करके कि विपक्षियों ने कभी भी संसद के सत्र को अच्छे तरीके से नहीं चलने दिया है, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी रहे। उनका एक ही मकसद होता है, हो हल्ला करो, हंगामा करो और संसद के सत्र को बाधित करो। पिछले कई सत्रों से मैं देख रहा हूं कि संसद का सत्र, जो इसके पहले वाली मैं बात करूं, वो तो बिल्कुल ही नहीं चला। कोई ना कोई एक मुद्दा इन विपक्षियों के पास होता है और उसको उठा करके ये हंगामा करते हैं। इस शीतकालीन सत्र की बात करूं तो शुरू में इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां इनको बुरी तरीके से हार मिली थी, सिर्फ एक स्टेट में विपक्ष ने जीत हासिल की। उसके बाद से ये शांत हो गए थे, चुपचाप बैठ गए थे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। ये कभी भी जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। विपक्ष के लोग जो हैं न तो जनता के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, न जनता के मुद्दों को संसद में उठाते हैं। तभी संसद की कार्रवाई अच्छी तरीके से चल रही थी, दिसंबर का ये शीतकालीन सत्र। लेकिन कुछ बच्चे जो कि लोकसभा में कूद गए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया लोकसभा में और सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। ये एक मुद्दा मिल गया विपक्षियों को कि लोकसभा में कैसे कोई कूद सकता है और यहाँ पे बहुत ही कमजोर है व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। उसके बाद इस मुद्दे को ये पकड़ करके रोजाना हल्ला करने लगे, क्योंकि इनकी नीयत है कि संसद का सत्र को चलाना नहीं है, संसद के सत्र में सिर्फ हंगामा करना है। और एक मुद्दा इनको मिल गया जिसको लेकर के इनको हंगामा करने का मौका मिला, और ये उसी दिन से जैसे ही संसद के सत्र की शुरुआत होती है, ये सामने खड़े हो जाते हैं तख्ती लेकर के। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इतनी आम जनता की गाढ़ी मेहनत से ये संसद का सत्र चलता है, इतना पैसा लगा हुआ है इसमें, हर मिनट पे 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, तो क्या हंगामा करने के लिए? इस सवाल का जवाब इन विपक्षी सांसदों से जरूर लेना चाहिए कि इतने पैसा, घंटे का 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। अगर आप शांति से चलने देते तो राष्ट्र भी विकसित होता, राष्ट्र का भी विकास होता, गंभीर मुद्दों पे चर्चा होती और संसद का सत्र अच्छे से चलता, तो पूरे विश्व में एक अच्छा मैसेज भी जाता। लेकिन आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना। जय हिंद, जय भारत।